नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मीडिया में स्वागत करती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो आज हम 25 की बात कर रहे हैं। 25 ऑफ दिसंबर है और ईयर का लास्ट सेलिब्रेशन है। देन उसके बाद 1 जनवरी आएगी। उसके बाद एक नया साल, सब कुछ नया नया ऐसा। मतलब हम सोचते हैं कि जो भी हमें ये रिजोल्यूशन लेना है कि जो भी हमने प्लानिंग्स की हैं उसको हम पूरा करें और जो भी हमारे टारगेट्स हों उसको हम पूरा करें। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, जो भी आप अपने गोल्स बनाएं, जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके पूरा हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें हम रीजनिंग की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर ये जो है हमारा सेट नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कोई KBC नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये KBC नहीं, ये रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपकी स्क्रीन का मतलब हम KBC में आ गए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं और मुझे इसका आंसर बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से फटाफट से मुझे इसके आंसर्स दे चलो। 25 है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम खेलेंगे या ऊधम करेंगे या फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ पढ़ना भी, बस 1-2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद आपका दिन आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम भी पास में है, ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है हमें, A की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कि A को डबल किया गया है, ठीक है। D की डबल इन द सेंस एक नंबर बढ़ाया गया है, क्योंकि हमें D अगर 4 होता है तो इसमें 1 ऐड करके 5 किया गया है, ठीक है। यानी कि एक नंबर बढ़ा रहा है। जैसे हम बात करें S कितना है, ये S होता कितना है 19 और एक A कितना होता है 1 होता है तो 20 हो गया, और E कितना होता है 5, कितना हो जाएगा ये 20 और 5 25 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना है 28। इसका मतलब ये 3 है तो सब में एक ऐड हुआ होगा, तो टोटल यानी कि 25 और 3 कितना हो गया 28। यानी कि हमें ये पता चला बच्चों इससे कि जो S, E और A यानी कि हर नंबर में सिर्फ इन्होंने एक ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्री है, तो कंट्री का क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्री यानी कि C की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, C की वैल्यू होती है 3, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। O की वैल्यू कितना होता है 15, तो 16 लिख लें यहाँ पे हम। देखो C की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 3 होती है, और O की वैल्यू 15 होती है तो 16 हो जाएगी। U की वैल्यू कितनी होती है 21, तो 22 हो जाएगी। उसके बाद N की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, 15 हो जाएगी। और T की वैल्यू कितनी है 20 होती है तो 21 हो जाएगी। R कितना होता है बच्चों 18, तो 19 हो जाएगा। और Y कितना होता है आपका, Y होता है 25, तो 26 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, जब ऐड करोगे 4 और 6 कितने होंगे 10, 2 12, 17, 18, 18 19 कितने होंगे 18 19 20 और 27, 27 और 6 कितने हो गए, कितना हो गया 32, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 3। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12। तो ये कितना है टोटल 123। अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, कभी कभी जब ये हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक नंबर इन्होंने क्या किया है ऐड किया है, ठीक है। एक नंबर ऐड किया तो समटाइम्स क्या होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं कि जैसे मान लो कि T हमने लिया था 20, ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। अगर हमने क्या लिया है T लिया है 20, तो और यहाँ पे क्या किया इन्होंने एक नंबर इंक्रीज किया है ना, क्या किया है इन्होंने एक नंबर सब में ऐड किया है। तो कोशिश आप क्या करोगे, ये जो भी नंबर दे रखे हैं आप इनको एज इट इज प्लस करोगे 3, और यहाँ पे C की वैल्यू 3, O की वैल्यू 15, U की वैल्यू 21, N की वैल्यू 14, T की वैल्यू 20, R की वैल्यू 18 और Y की वैल्यू 25, ठीक है। इस तरीके से आप सबको ऐड कर लो। और ये जितने भी नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, कितने की 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। टोटल कितने हैं ये 8 नंबर्स हैं। जो भी आपका इक्वल आए यानी कि सब जो भी नंबर आए उनमें, यानी कि अगर हम बात करें जो भी एडिशन था, मान लो उसका एडिशन मान लो 20 आता, ठीक है। तो आपने काउंट किए टोटल कितने थे आपके 8 थे, तो इसमें डायरेक्टली क्या करते 8 ऐड करते तो आपका कितना हो जाता 28 हो जाता। समटाइम्स होता क्या है कि हम जब 1 प्लस कर रहे होते हैं इस जगह हम मतलब मान लो अगर हम, तो हम हमेशा मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐड 20 करना 21 करना तो हम 20 ही काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को आप जो भी नंबर दे रखे हैं आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे और लास्ट में इन सबको काउंट करके हम काउंट क्यों कर सब में एक इंक्रीज हुआ इसलिए और उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं। ये तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बताएं इसमें क्या होगा। देखो लीरा, दिनार, रुपया, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बच्चों ये सारी की सारी क्या है, ये करेंसी है। क्या है ये, करेंसी है, ठीक है। सारी सारी चीज़ें क्या है, ये करेंसी है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि अगर ये करेंसी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा। अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या है, रियाल क्या होती है, करेंसी होती है। लिस्बन क्या होती है, अगर हम बात करें लिस्बन ये कंट्री कैपिटल होती है, कायरा भी कैपिटल होती है और ये ऑस्लो भी कैपिटल होती है, ठीक है। यानी कि बचा के आपके पास रियाल, रियाल क्या होती है बच्चों, करेंसी होती है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलें। ये आपका है नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आप आराम से कर पाएंगे। देखो ये तो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये तो खत्म ही हो गया पहला ऑप्शन। अगर आप इसमें से इसको लगाएंगे तो ये इस तरीके से लगेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म। अगर आप इसको देख रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको उठा के यहाँ लगाते हैं तो यानी ये किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये इस तरीके से, और ये अगर आप देख रहे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा। ये इनकी 3rd 2nd क्यों नहीं हो, क्योंकि इसमें इस तरीके से लाइन है, यानी कि ये भी आपका खत्म हो जाएगा। और आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे देखते ही, और हो भी गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें लैंग्वेज दे रखी है ये इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है इसलिए, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, 0, 7, 26, 63, 124, 215, इस तरीके से मैंने ना वैल्यू दे रखी हैं। अगर हम देख पा रहे हैं बच्चों ये 7 है, अगर मैं ऐसे करूँ 2 का यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 क्या बनेगा, 2 का क्यूब माइनस का 1, ये कितना था यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस का 1, तो ये 0 हो गया था। 2 का क्यूब माइनस का 1 के 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 करेंगे 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस का 1 किया तो 26 होगा। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब माइनस का 1, तो 4 का क्यूब माइनस का होता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 63। यहाँ पे कितना है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो 5 का क्यूब माइनस का 1, तो 5 का क्यूब कितना है आपका 125 माइनस का 1 करेंगे तो 124 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से चल रहा है, ये कितना है आपका, ये 5 का हो गया, 6 का क्यूब माइनस का 1, और ये 7 का क्यूब कितना है 7 का क्यूब माइनस का 1, 8 का क्यूब, अब इनकी 8 का क्यूब माइनस का 1, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और यहाँ पे कितना लिखा है इसने 512, जबकि आना कितने चाहिए था यहाँ पे, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पे होना चाहिए 511, इनकी 511 यहाँ पे होना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अगर देख पा रहे हैं, अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बोला, पहली कोष्टक संख्या बाएं से, यानी कि पहला जो आपका कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट बच्चों, तो पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है। अगर हम देख पा रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो नंबर है और हम यानी कि जो ब्रैकेट है लेफ्ट से लेने से सही है, बिल्कुल सही है, और दूसरी गलत है, यानी कि जो दूसरा ब्रैकेट में है वो गलत है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपका फर्स्ट ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है, क्या पहली कोष्टक संख्या यानी कि जो पहला ब्रैकेट में दे रखा है लेफ्ट से, क्या वो गलत है, बिल्कुल नहीं, और दूसरी सही है, क्या वो सही है, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर हम देखें तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा, हालांकि आंसर फर्स्ट है। क्यों, पहली कोष्टक संख्या बाएं से, यानी कि फर्स्ट जो हमारा ब्रैकेट है लेफ्ट साइड से लेने से सही है और दूसरी गलत है। क्यों, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 511 आने से आ कितना रहा 512, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अलग और नया क्वेश्चन, जो कि आपका किससे रिलेटेड है बच्चों, ये है मिरर इमेज से। किससे रिलेटेड है ये, मिरर इमेज से क्वेश्चन है। तो आप मुझे इसका आंसर जल्दी से बताएं। मिरर में लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले इस तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक है, इस तरीके से बनेंगी। तो ये ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, यू नहीं आएगा, पहले एन से स्टार्ट होगी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, कितने आ गए 2। उसके बाद ओ एज इट इज़ रहेगा हमारा, आई भी एज इट इज़ रहता है, और यहाँ पे एन कैसे आएगा, इनके सेम इसी तरीके से आ जाएगा, और ये
यू कैसे हो जाएगा आपका, यू भी इसी तरीके से। अगर कोई ऑप्शन देख पा रहे हैं, देखो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो क्योंकि ये कैसा उल्टा यू बनाया है। अगर आप देख पाते तो डायरेक्टली ये ऑप्शन खत्म कर सकते हो, आप सीधे डायरेक्टली इस आंसर पे थर्ड पे जा सकते थे, जो कि आपका मिरर इमेज में बनाया हुआ है। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बताएं ये कैसे होगा। ये नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर आप इसको मूव करेंगे, अगर आप इसको ऐसे घुमा के इसको इस तरीके से घुमाएंगे, एक बार देखो इसको, ये जो हमें दे रखा है इसको मूव कराओ, इसको घुमाओ एक बार। अगर इसको एक बार ऐसे घुमाएंगे देन इसको ऐसे घुमाए तो कितना आया, इस तरीके से। अगर हम इसको हम पहले ऊपर घुमाते देन इसको लेफ्ट ये राइट साइड करते तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपका फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ये आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर, इसमें बताएं। देखो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों इन्होंने, संबंधित नहीं है, मतलब हमें ये दे रखा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो इससे रिलेशन नहीं रखता, इनकी जो हमें नंबर्स दे रखे हैं वो यहाँ पे कौन सा गलत है। कुल मिला के बात ये कौन सा गलत है इन्होंने ये पूछा है। देखो इसमें जो लॉजिक लग रहा है बच्चों, अगर हम ऐसे जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे कितना है 1 का, यहाँ पे कितना है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 8 का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितने का 8 का। ठीक है, और यहाँ पे 12 का। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो क्या कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे 1 3 7, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑड हैं और कुछ नंबर्स आपके इवन में जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। ठीक है, खत्म। अब हम देखते हैं, अगर आप देखो इसमें जो लॉजिक हमने देखा है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है ना बच्चों, इसमें एक बड़ा अलग सा लॉजिक लगाया है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसने क्या बोला है, एक नंबर पॉजिटिव लिया है, नहीं एक नंबर ऑड लिया है, एक नंबर इवन लिया है, एक नंबर ऑड एक नंबर इवन, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए था ऑड नंबर। ठीक है, देन इवन नंबर, देन ऑड नंबर। अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट नंबर ऑड लिया, सेकंड इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड, देन इवन, इस तरीके से यहाँ पे सीरीज बनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे होता तो ऑड नंबर होना चाहिए था, जो कि इसने पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपका 20 ही संबंधित नहीं है। ठीक है, या तो यहाँ पे 21 रखते, कुछ भी रख सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बताएं। देखो इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, हमें 4 दे रखे हैं, यानी कि 4 L M N O एक पंक्ति में बैठे 4 लोग हैं जो कि एक क्यू में यानी कि एक लाइन में बिठाए गए हैं। हालांकि N और O एक साथ नहीं बैठे, यानी कि N और O एक साथ नहीं बैठे हैं। इसने क्या बोला है, N और O एक साथ नहीं बैठे हैं, नहीं बैठ सकते या फिर नहीं बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा M बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। L और M एक दूसरे के पास बैठे हैं बाएं से, यानी कि देखो यहाँ पे बड़ा ये पढ़ने का थोड़ा सही इसको पढ़ना, इसने बोला बाएं से दाएं बैठने का विचार करते हो निम्नलिखित में से कौन सा सही होना चाहिए। अगर हम मान लो 4 ऑप्शन है, 4 हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 लोग हैं। पहला इसने क्या बोला, N और O एक साथ नहीं बैठ सकते, कि कौन, और N और O एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसने क्या, इसके अलावा M बाईं ओर से, यानी कि M बाईं ओर से तीसरे, यानी कि अगर हम बात करें 1 2 3 तो M बाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं है, तो हम बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान पर मना कर दिया है। तो हम राइट साइड से थर्ड पे रख सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड से सेकंड उस पर रख सकते हैं पोजीशन पे। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला है, L M एक दूसरे के पास बैठे हैं, यानी कि जो L है और M है वो एक दूसरे के पास बैठे हैं। देखो या तो L यहाँ पे होगा या फिर L यहाँ पे होगा। ठीक है, या तो L यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, हमें कंफर्म नहीं कि L की पोजीशन क्या है, बट यहाँ पे एक कंडीशन दी है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है, N और O एक साथ नहीं बैठ सकते, कि कौन कौन, N और O नहीं बैठ सकते। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे M बाई तीसरे स्थान पे हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं क्या रख रही हूँ, N रखती हूँ। ठीक है, N रखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे N रखती हूँ, चलो रुक जस्ट वेट, इसने बोला N और O, यानी कौन कौन नहीं बैठ सकते,
एन और ओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे एन रखती, अगर मैं यहाँ पे एन रखती तो ओ यहीं पे आता, क्योंकि हमें कुछ डिसाइड नहीं है ना एल की पोजीशन। अगर मैं यहाँ रखती एन तो यहाँ पे ओ आता, ठीक है। बट उसने बोला क्या, एन और ओ एक साथ नहीं बैठ सकते, एन और ओ एक साथ नहीं बैठ सकते। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो एन है, एन की जो एल है, एल तो आपको यहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ पे कौन आएगा आपका एन, और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ओ, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर से और एक बार देखो, इसने क्या बोला था कि m जो है बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर, यानी कि बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर नहीं, यानी कि यहाँ नहीं हो सकता। हमने माना कि राइट साइड से m थर्ड पोजीशन पे आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि m, इनकी n और o एक साथ नहीं बैठे, यानी कि n और o एक साथ भी नहीं बैठे, ठीक है, ओके। उसके बाद इसने l और m एक दूसरे के पास बैठे, कि l और m एक दूसरे के पास भी बैठे हैं, ठीक है, हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, इसने बोला बाएं से दाएं की लेफ्ट टू राइट इसने पूछा है। अगर हमने मान लो कि पहले पोजीशन पे n बैठा है, देन m, देन n, l और o इस तरीके से बैठे हैं, उसने बोला क्या कौन सा सही होना चाहिए, n तीसरे स्थान पर है क्या, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो n जो है थर्ड पे है क्या, नहीं है ना, क्योंकि n फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि गलत हो गया है, ऑप्शन खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है, L तीसरे स्थान पर है, तो 1, 2 और 3, L कहाँ पे, थर्ड नंबर पे ही है, ठीक है। N कहाँ पे, यानी कि L जो है, L फॉर लाइन जो है थर्ड नंबर पे, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, N पहले स्थान पर नहीं है, क्या N फर्स्ट पे नहीं है, गलत हो गया। O तीसरे स्थान पर है, O 1, 2, 3, 4, O क्या हमारे पास थर्ड नंबर पे है, नहीं है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चले नेक्स्ट पे, इसको बताएं, ये क्या बोल रहा है, एनिमल दैट इज रेप्टाइल्स, और ये क्या है, स्नेक आपका, ठीक है। अब इसने बोला है कि कौन सा आपका जो डायग्राम है वो कौन सा इसमें मैच करेगा। देखो बच्चों, सारे के सारे जो स्नेक होंगे, ठीक है, यानी कि सारे के स्नेक क्या होते हैं, वो सारे के सारे रेप्टाइल्स में आएंगे, ठीक है, सारे के सारे स्नेक रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे, बट एनिमल आपके अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। अरे स्नेक नहीं, स्नेक है यार ये, ठीक है, स्नेक है ये, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये असंगत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, असंगत पूछ रहा है ये। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे ये 250, 95 एंड 150 सभी के सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट एक 159 एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि 5 मित्र एक केंद्र की ओर, यानी कि हमें ये 5 लोग मिले हैं, 5 लोग हैं जिसमें से कि इसने इस तरीके से बिठाए हैं, अंदर की तरफ इनका मुंह है, कहाँ पे है, सेंटर की तरफ इनका फेस है। मोहन राजू के बाएं हैं, विनीत अर्जुन के दाएं, और अर्जुन तथा विनीत के बीच में बैठा है, ओके, राजू नवीन के। अब देखो 5 मित्र जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ओके, कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। अब उसने बोला क्या है, मोहन राजू के बाएं हैं, तो अगर बात करें मोहन जो है, इनकी मोहन यहाँ पे होगा, मोहन जो है राजू के बाएं हैं, तो राजू अगर यहाँ है तो राजू का बायां मोहन हो गया, ओके। उसके बाद मोहन, इसके विनीत अर्जुन के दाएं, विनीत जो है अर्जुन के दाएं हैं, और नवीन अर्जुन और नवीन के बीच में है, विनीत जो है अर्जुन के दाएं। मान लो अर्जुन यहाँ पे है, अर्जुन यहाँ पे हो गया, अर्जुन के दाएं, यानी कि विनीत जो है अर्जुन के दाएं है, विनीत, अच्छा सॉरी, विनीत जो है अर्जुन के दाएं, यानी कि अर्जुन यहाँ आएगा, तभी अर्जुन अगर यहाँ पे है तो अर्जुन का दायां विनीत यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विनीत हो जाएगा आपका, अर्जुन का दायां विनीत हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन तथा नवीन के बीच बैठा है कौन, यानी कि विनीत के बारे में बात करें, अर्जुन तथा नवीन, यानी कि नवीन यहाँ पे हो जाएगा, नवीन यहाँ पे हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है,
राजू और नवीन के बीच कौन बैठा है? तो राजू और नवीन के बीच अगर आप देख पा रहे हो, नवीन हमारा यहाँ पे है और राजू हमारा यहाँ पे है, तो राजू और नवीन के बीच कौन बैठा है आपका? मोहन बैठा है। कौन बैठा है आपका? मोहन बैठा है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? देखो ये अब विनीत जो था अर्जुन के दाएं है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है इनकी राजू जो है नवीन, राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा है आपका? मोहन बैठा है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, यहाँ मिस्टेक हुई इनकी, इट्स नॉट वर्किंग। तो मोहन, यानी कि मोहन क्या है आपका? यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइट की फ्लैक्स होता है तो रिफ्लेक्शन की दिखता नहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यानी कि मोहन वहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका मोहन हो जाए। क्लियर? होता क्या है कभी कभी चीज़ें हम सही बोल रहे होते हैं, ऑप्शन हमारे हम जो देख रहे होते हैं वहाँ पे कभी कभी गलत हो जाती हैं लगाने में, ठीक है। तो आप शब्दों पे आके, मतलब शब्दों पे जाके आप उस पर ना देखें, ठीक है। उसने पूछा क्या है, 4 शब्द हैं, 3 शब्द किसी न किसी रूप से समान है, बाकी एक अलग है। बच्चों अगर देख पा रहे हो आप, हार, कंगन, पायल, सब के सब ये क्या होते हैं आपके? आभूषण होते हैं। सब के सब क्या होते हैं आपके? आभूषण होते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये है आपका पेपर, आपको फोल्ड करके बनाना है। अगर आप इस पेपर को, यानी कि इसको अगर इस तरीके से फोल्ड करते हैं, अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं बच्चों, तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे कोई बन रहा होगा। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा, ठीक है। मुझे चीज़ें पीछे जाके देखनी होती है क्योंकि इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे स्क्रीन पे, मतलब मैं ऐसे देख ही नहीं सकती, मुझे एकदम पीछे जाके तब चीज़ें मुझे क्लियर होती हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखो मैंने बताया था मतलब हम जब ये वाले क्वेश्चन करते तो मैं हमेशा बता रही हूँ, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डिवाइड वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको सबसे पहले चेक किया करो, जिसमें डिवाइड आ रहा हो और जो इजीली कट रहे हो। कैसे वो देखोगे आप, यहाँ पे अगर वैल्यू जो है ना सिंपल, यानी कि प्लेन है, प्लेन इन द सेंस फ्रैक्शन में नहीं है वैल्यू, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम डिवाइड रखेंगे तो वो डिवाइड अगर रखेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगी तो यानी कि आंसर उनमें से एक होगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास डिवाइड की, हम उसमें से 3rd देखते हैं। अगर हम इसको रखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई को। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चों, और डिवाइड की जगह क्या है यहाँ पे, और डिवाइड की जगह यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई की हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो अगर आप देख रहे हो तो 5, अगर हम इसको लिखेंगे तो 4/5 लिखेंगे ना, 4/5, तो क्या अगर 4/5 यानी कि 5 से 4 डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो जाएगी क्या जाएगी आपकी फ्रैक्शन में, यानी कि पॉइंट में वैल्यू जाएगी। किस में वैल्यू जाएगी, पॉइंट में, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। बस आपको कुछ नहीं करना होता, बस डिवाइड को रख के देखो, अगर इजीली कट रहा है यानी इजीली कैंसिल हो रहा है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर वही होता है, क्योंकि अब हमने 4/5 किया था तो क्या हो रहा था, चीज़ें फ्रैक्शन में आ रही थी, चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अब ऑप्शन 4th को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्लस और डिवाइड को चेंज करो, तो डिवाइड की जगह मैंने क्या किया, प्लस किया, और इसकी जगह हम अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना है, 3 और 2 5, मैं डायरेक्टली लिख लूँगी यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस का 4 इंटू 5, और ये डिवाइड बाई 5 इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइड बाई 5। अब इज इक्वल टू पूछ क्या रहा है, अगर मैं काटूँ उसको 5 से 5 1 टाइम गया, क्योंकि 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 में से 4 गए, कितना आएगा आपका 1, यानी कि हमारा ऑप्शन 4th सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आप सबसे पहले डिवाइड वाले ऑप्शन को सॉल्व करके देखो, बस ये तो आप अगर यही माइंड में भी करोगे इजीली हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमें एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या है, एंगल, यानी कोण जो है रेडियन को मेंशन करता है, यानी कि एंगल हम रेडियन में नापते हैं, तो द्रव्यमान मतलब मास को हम किस में नापेंगे, हम किलोग्राम में, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं कितना इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पे, ये अगर हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 17, 9 में से यानी कि कितना 17,
अगर हम इसमें डिफरेंस लिखते हैं, इनकी 16 में से 9 गए, यानी कि 7 और ये 17, इनकी सब में डिफरेंस जो हो रहा है बच्चों कितना आ रहा है, 17 का आ रहा है। ठीक है, ये एक मिनट, हाँ देखो ये ऑप्शन 1 है आपका, ये ऑप्शन 2 है आपका, ये ऑप्शन 3 है आपका और ये 4 है, अलग अलग ऑप्शन। ठीक है, एकदम पास कर दिए हैं ये पास हो गए हैं। अब देखो इसने, अब यानी कि हम इसमें अगर क्या ऐड करें, इसमें भी 17 ऐड करते हैं। अगर 17 ऐड करेंगे तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 कैरी 6 और 1 7, कितना हो जाएगा आपका 73। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 3rd हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें क्या करें, सिर्फ 17 का डिफरेंस है, अगर 17 ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3rd इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको बताएं, असंगत ही आपको चुनना है, कौन सा असंगत है। देखो डी, अगर यहाँ पे गैप देख रहे हो, सबसे पहले देखो सब में बीच में जो कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, बीच में सब में कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। डी के बाद आना चाहिए ई, देन एफ, देन जी, देन ये एच, यानी कि एक एक का डिफरेंस जा रहा है। क्या एक एक का डिफरेंस जा रहा है ना यहाँ पे, डी ई एफ जी और ये एच, इस तरीके से। इसके बाद जी के बाद एच, जी एच आई, आई यहाँ पे आ रहा है और ये जी एच डायरेक्टली आ रहा है। ओके, उसमें देखते हैं। यू के बाद वी, डब्ल्यू एक्स, देन वाई आ रहा है। आर के बाद एस टी यू, देन वी, यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको ऑप्शन नंबर ये 2nd गलत जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में एक एक नंबर का, यानी कि एक एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। यहाँ पे जी के बाद डायरेक्टली एच आ गया, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2nd ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ये देखा है इसने, सेंटर को ये लिखा है बच्चों। अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे सी से, यानी कि अगर आप डायरेक्टली करें या तो आप काउंटिंग करके कर लो या फिर डायरेक्टली कर लो। बी है, बी से ये सी में आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन से आंसर की तरफ आ रहा है, यानी कि बी से सी, देन उसके बाद ई से एफ, यानी कि आंसर से ऑप्शन की तरफ जा रहा है ये। उसके बाद ये एम से एन, यानी कि एक बार लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चीज़ें जा रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर चेक, हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऑप्शन से लिया था। बी के बाद सी है, यानी कि ई के बाद एफ, ठीक है, एफ यानी कि आर के बाद एस, एच के बाद आई, ई के बाद यहाँ पे ई नहीं आएगा, ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट ई के, यानी कि यहाँ तक सेम है, ई एस तक तो ठीक है, एच के बाद आई, ई के बाद एफ, ठीक है, एम के बाद एन और डी के बाद ई और आर के बाद एस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, एक बार लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन से आंसर की तरफ गया है, ऑप्शन से मतलब जो आपको कोड दे रखा है, आंसर इन द सेंस जो कोड दे रखा है उसकी तरफ, और देन एक बार जो कोड दे रखा है उससे आपके ऑप्शन की तरफ गया है, कि 1 प्लस और माइनस हो रहे हैं। ठीक है, या तो 1 प्लस माइनस कर लो, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऑप्शन से चले जाओ, या फिर आप इसकी काउंटिंग कर लो, यानी काउंटिंग जो अल्फाबेटिकल की काउंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग कर सकते, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताएं, इसमें भी सेम असंगत, यानी कि डिफरेंट, कोई भी जो भी इनमें अलग है वो बताना है आपको। कसाई जो है चाकू का यूज़ करता ही है, ठीक है, मूर्तिकार छेनी का यूज़ करता है, ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, ओके, तो काटना और बढ़ई इसका कोई भी मेल नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो 7 का स्क्वायर किया इसने, प्लस 1 कर दिया, तो कितना आ गया आपका 50 हो गया, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे हम और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 170। ठीक है, क्लियर, चले नेक्स्ट पे। ओके, तो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, एंड अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। तो आप अपने दिन को एंजॉय करें, आराम से घूमें और पढ़ाई भी साथ में करते हैं। शुक्रिया अगेन, विशिंग यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।